जरा बताओ पीछे भी हमने कितने टाइप के लेंसेज पढ़े, देखें कितना आपके अंदर रिटेनिंग पावर है। पहला कौन सा है? पहला कौन सा? नहीं नंबर तो आपको पता 4 है, पहला बताओ कौन सा? हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा पढ़ा प्लेनो कॉनकेव, तीसरा पढ़ा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, चौथा पढ़ा हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए अब ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है ये लेंस कौन सा है जिसमें दोनों सरफेस आपके कर्व्ड होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस। हाँ ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ध्यान से देखो, जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट यहां पे पड़ती है कॉन्वेक्स लेंस में, देखो कॉन्वेक्स लेंस में जब कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको ध्यान से देखो। हमने प्रिज्म पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बोलो पढ़ा है। अरे प्रिज्म पढ़ के आए ना अभी हम लोग पीछे। हाँ प्रिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइट रे अगर प्रिज्म पे आके गिरती है तो 2 बार रिफ्रैक्ट होती है ना, पहले इस सरफेस पे, उसके बाद फिर बेंडिंग होगी, उसके बाद फिर आप नॉर्मल बनाएंगे ऐसे और फिर ये नीचे जाएगी। बोलो 2 बार रिफ्रैक्ट होती है। हाँ अच्छा, हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं ग्लास स्लैब के बारे में ना, पढ़ चुके हैं नहीं? ग्लास स्लैब भी पढ़ के आए हैं। तो ग्लास स्लैब में हमने पढ़ा था मोस्टली लाइट जो जाती है वो अनडेविएटेड बाहर निकल जाती है, बहुत थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होता है, पढ़ा है? क्लियर है? उसमें हमने क्या पढ़ा है, लाइट जो भी जाती है अंदर थोड़ा सा आपकी बेंडिंग होती है और उसके बाद जब बाहर निकलती है तो वो पैरेलल हो जाती है उससे। ये क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला आपका प्रिज्म है, बीच में ग्लास स्लैब लगा के और एक और हम उल्टा प्रिज्म लगा दें तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस नहीं बन जाएगा? बोलो भाई, उसी शेप में है ना। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपका होता है वो इसी टाइप से बिहेव करता है। उसका अपर वाला पार्ट आपके प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, मिडिल पार्ट आपका ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा और जो लोअर पार्ट है वो उल्टे प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो अब सोचो पहला पार्ट अगर प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना, पहले इस सरफेस पे होगा। अब सोचो यहाँ पे नॉर्मल बनाओ तुम, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं ये इस तरह से तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा क्योंकि रेरर टू डेंसर जा रहा है, अंदर डेंसर है ना, ग्लास का मटेरियल है तो रेरर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब दूसरे सरफेस पे पहुंचा, यहाँ फिर आपने नॉर्मल बनाया, अब सोचो डेंसर टू रेरर जा रहा है तो कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। क्लियर है? बोलिए। तो यहां पे देखिए, तो ये लाइट रे का पाथ समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही क्यों जा रहा है? सबको क्लियर है? बिल्कुल ऊपर वाला जो है बिल्कुल प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर वाले में और नीचे में कैसा बिहेव करेगा? वो प्रिज्म की तरह करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये उल्टा प्रिज्म हमने रखा है, अब लाइट रे अगर हम यहाँ से डालें इसके ऊपर तो क्या होगा? आप नॉर्मल बनाइए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या है? ऐसे झुक जाएगी बेस की तरफ हल्का सा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर आप नॉर्मल बनाइए यहाँ पे। अब कहाँ जानी है उसको? इधर जाएगी या इधर? भाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो नीचे से आप डालेंगे तो भी प्रिज्म वाली चीजें ही सारी फॉलो होनी है दोनों सरफेस पे, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए हमने प्रिज्म को पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब उसका लॉजिक याद करो कि प्रिज्म को पहले क्यों पढ़ा दिया। अगर चाहते तो प्रिज्म को स्पेक्ट्रम में पढ़ाते, लेकिन प्रिज्म को पहले इसलिए पढ़ा दिया है ताकि आपको लेंस में समझने में आसानी हो कि लेंस बिल्कुल ग्लास स्लैब और प्रिज्म का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ही होता है। तो हर तरह का लेंस जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी रे आएगी, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो रेरर टू डेंसर जा रही है तो देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई और फिर दूसरे सरफेस से जब बाहर निकल रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे नीचे चली जाएगी निकल के। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो जो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लेंस बनता कैसे है, लेंस के फॉर्मेशन को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन को। देखिए लेंस कैसे बनता है, 2 स्फीयर आप ले लीजिए, दोनों स्फीयर को इस तरह से कॉन्साइड कर दीजिए, मतलब इस तरह से रखिए, उसके बीच में एक कॉमन सरफेस बन जाए, ठीक है। ये देखिए ये कॉमन सरफेस। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है दोनों सरफेस में। सबसे पहले देखिए ध्यान से, अब पहले कौन सा लेंस बना बताओ? ये कौन सा लेंस था? ये लेंस कौन सा बना है? हाँ कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस कब बनेगा? जब 2 सरफेस आपस में अंदर जाकर एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, उनका कुछ हिस्सा कॉमन हो जाएगा, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आपको कॉन्केव लेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 सरफेस को आप कुछ डिस्टेंस पे रखिए, ठीक है, और उनके बीच में जो खाली जगह है वहां पे आप ग्लास का मटेरियल भर दीजिए, तो आपका कॉन्केव लेंस तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बीच में अगर आप ग्लास मटेरियल भर देते हैं कुछ भी, तो आपका जो लेंस बन के तैयार होगा वो कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है।
अब दोनों ही जो स्फेयर हैं, अब सोचो लेंस जो भी बन रहा है वो दो स्फेयर से बन रहा है। मिरर कितने स्फेयर से बनता था? मिरर के बारे में हम लोग पढ़ा है ना पिछले साल। मिरर कितने स्फेयर से बनता था? सिंगल स्फेयर से बन जाता था। हाँ, तो सिंगल स्फेयर से बन जाता था तो उसका एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, एक ही रेडियस होती थी, एक ही फोकस होता था। भाई सिंगल में ही बन गया तो अंदर एक स्फेयर में एक ही सेंटर होगा ना, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक ही होता था। फिर जो फोकल लेंथ होती थी वो क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की हाफ डिस्टेंस आप कर दीजिए, वहां पे क्या मिलता था आपको? फोकल लेंथ मिलती थी, वहीं पे फोकस मिलता था। सब सिंगल सिंगल होते थे क्योंकि स्फेयर एक था। यहाँ स्फेयर दो हो गए हैं, तो देखिए चीजें भी डबल डबल हो जाएंगी। अभी देखिए कॉन्वेक्स लेंस में दो सेंटर होंगे, इस स्फेयर का, एक इस स्फेयर का। क्लियर है? तो दो सेंटर होंगे तो क्या होगा? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे दोनों में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे? दो होंगे। दोनों सेंटर से डिस्टेंस अगर आप लेते हैं तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा आपका। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे आपके R1 R2, यानी लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के भी दो होंगे और आपके कॉनकेव के भी दो होंगे। ठीक है, तो दो सेंटर हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है क्या होती है? वो तो सिंगल ही होगी। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए। ठीक है, उसको हम लोग और फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस है उसके बिल्कुल मिडिल पोर्शन को बोलते हैं, बिल्कुल मिडिल पार्ट को बोलेंगे। ठीक है, लेंस के बिल्कुल मिडिल में ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इधर उधर भी हो सकता है। बीच में कब होता है ऑप्टिकल सेंटर? बीच में ऑप्टिकल सेंटर होने के लिए जो आपकी रेडियस होती है उनका इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। इसकी रेडियस क्या है बताओ? ध्यान से देखो, यहाँ पे ये R है ना, R1, और इसकी रेडियस कितनी होगी? R2। बोलो, यही होगा ना? ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो R1 है वो किस R2 के बराबर हो। और जब R1 R2 के बराबर हो जाता है तो ये लेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही लेंसेज के बारे में यहाँ 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं जो बहुत पतले होंगे, जिनका जो दोनों स्फेयर से मिलकर बने हैं, यानी उनका जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं वो दोनों बराबर हैं, R1 और R2। इतना पतला लेंस होगा और उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा बिल्कुल मिडल में होगा। तो बहुत पतले लेंसेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या नहीं होती? दो कहाँ बना दोगे? दो कहाँ बना देंगे बताइए? दो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई जा सकती है क्या? कोई अगर स्पेस बचा है तो बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस के स्पेस होना चाहिए ना, दूसरी कहाँ बनेगी? ठीक है, दूसरी हम कहाँ बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस तो एक से ही काम चल गया ना, तो दूसरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई, सेंटर समझ में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा। अब एक बात याद रखना, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो वो अनडेविएटेड जाती है, ये रूल है। जैसे वहां पे क्या पढ़ते थे, चल मिरर वाला छोड़ते हैं, कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडेविएटेड जाएगी। अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो मिरर के इस वाले पोर्शन को हिट कर रही है ना। देखो ध्यान से, हम जो बना रहे हैं दिख रहा है, मिरर के इस वाले पोर्शन को हिट कर रही है। अच्छा, मिरर का ये वाला पोर्शन किसकी तरह बिहेव करेगा? प्रिज्म की तरह या ग्लास स्लैब की तरह? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनो। ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ग्लास स्लैब में हमने पढ़ा है कि लेटरल शिफ्ट होता है ना? बोलो, तो लेटरल शिफ्ट में सीधा तो नहीं जाना चाहिए, इसको कम से कम ऐसे निकलना चाहिए था और थोड़ा सा डेविएट होके कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, है ना? कुछ ना कुछ डेविएशन तो होना चाहिए था। बोलो, ये डेविएशन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अब आप पिछले जो चैप्टर था उसमें कुछ रिकॉल भी हम कर लेंगे। देखो यहाँ ध्यान से, आपको पता है ना ये ऐसे आती है लाइट रे, तो आप ऐसे नॉर्मल बना रहे हैं। अब बताओ क्या होगा? नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, ऐसे नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, क्या होगा? फिर नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या होगा? हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये कुछ इस तरह जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हो गया आपका ये लाइट रे आपकी निकल जाएगी कुछ ऐसे ना, ऐसे ही तो बोलिए। अच्छा, जो ओरिजिनल था वो ऐसे जा रहा था, ये हो गया लेटरल शिफ्ट। बोलो, ये समझ में आया है ना? लेटरल शिफ्ट दिखा, होता ही है, सही बना है। हाँ,
लेकिन यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि लेटरल शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, तो सीधी निकल जा रही है, कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हो रही। बोलो ये बात समझ पा रहे हो या हम रुके यहाँ पे आगे चलें? वैसे सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, अगर समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे समझाएं, वरना इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ईजी है लेकिन इसको समझें। हाँ, तो ये लेटरल शिफ्ट होनी चाहिए थी, यानी यहाँ पे लेटरल शिफ्ट क्यों नहीं है? आपको पता है कि लेटरल शिफ्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जरा बताओ। हमने सिमुलेशन से दिखाया था। हाँ, थिकनेस पे। इसका मतलब अगर हम ग्लास स्लैब की थिकनेस को कम करें तो लेटरल शिफ्ट कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब थिकनेस को आप बहुत कम करते चले जाइए, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपने बहुत पतला कर दिया तो लेटरल शिफ्ट ऑब्जर्व होगी? नहीं होगी। तो अभी हमने पीछे क्या बताया था कि ये लेंस हम कैसा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, थिन या थिक? थिन। तो थिन लेंस में लेटरल शिफ्ट दिखेगी? नहीं दिखेगी। हाँ, क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। क्या होना जरूरी है? हाँ, रेडियस इक्वल होना जरूरी है। हाँ, सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर का बीच में होने के लिए रेडियस का इक्वल होना बहुत जरूरी है, वरना ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ भी हो सकता है, कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 12th में आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, या मैं भी टाइम मिलेगा बीच में तो बताऊंगा कुछ। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तो ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया। ऑप्टिकल सेंटर में नीचे से लाइट जाए ऊपर से जाए अनडेविएटेड ही जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही लेंसेज में काम करेगी यही चीज, आपका कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, क्योंकि बीच का पार्ट तो ग्लास स्लैब की तरह ही बिहेव करेगा ना दोनों का। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। हाँ, ये थोड़ा सा ये चीज जो है वो समझने वाली है अच्छे से कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब कभी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी, जब कभी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी और लेंस पर पैरेलली पड़ेंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस फोकस पे मीट करेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब यहां ध्यान से देखो, लेंस में इसको क्यों ध्यान से देखना जरूरी है? क्योंकि लेंस में दो फोकस होंगे, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस होंगे। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के बिल्कुल मिडिल में फोकस होता था मिरर में, याद करिए। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के मिडिल में होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वही काम कर रहा है जो लेंस में वो मिरर में कौन करता था? ऑप्टिकल सेंटर यहां वही काम कर रहा है जो मिरर में कौन करता था? पोल करता था। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडिल में फोकस होता था। यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडिल में फोकस होगा। अब यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस होंगे। तो पहला वाला आपका फोकस ये होगा, यहां पे ये फोकस होगा पहला F1 जिसको आप बोल सकते हैं, और दूसरा ये कौन सा हो जाएगा आपका? F2। तो अब हमारे आगे दिक्कत ये है कि हम प्रिंसिपल फोकस किसको माने। तो अभी हमने आपको डेफिनेशन दी कि प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे हम? जब पैरेलल रेज आकर आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस फोकस पे मीट करेंगी वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो इस केस में F2 जो है वो इसका प्रिंसिपल फोकस बनेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। तो ये देखिए दोनों आपके फोकस हैं F1 F2, तो F2 आपका प्रिंसिपल फोकस बनेगा, F1 नहीं बनेगा। हाँ, लाइट रेज अगर इधर से आती है तो वो बनेगा। ठीक है, तब तो फिर ये C1 C2 हो जाएगा, फिर वो F1 F2 हो जाएगा। तो बात वही है, बनेगा F2 ही दोनों ही केसेस में। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस सबको क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते थे? कॉनकेव मिरर को बोलते थे। कन्वर्जिंग इसलिए बोलते थे क्योंकि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पे सारी रेस को एक पॉइंट पे मीट कराता था, और यहां पे भी ये क्या कर रहा है? आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी रेस को एक पॉइंट पे मीट करा रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज कराए रेस को। और जिस पॉइंट पे वो फोकस हो रही है उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, और उस प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था बिल्कुल उसी की तरह है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सन से रेज आ रही हैं सपोज करिए, तो और ये जो आपने बीच में लेंस लिया हुआ है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा बताइए? एक पॉइंट पे सबको फोकस करा देगा इस तरह से। आपने ये बहुत किया होगा, इस तरह से आप पेपर जला भी सकते हैं ना, पेपर को जला सकते हैं आराम से आप। अगर रेज आ रही हैं सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज कराकर आप पेपर पे डालिए तो पेपर बर्न हो सकता है, लेकिन स्किन पे काम मत करना कभी भी। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा ये वाला कॉनकेव लेंस है उसमें क्या कैसा होता है।
कॉनकेव लेंस में अगर पैरेलल रेज आ रही तो वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल रेज आ रही तो वो क्या कर रहा था, अभी पीछे देखा हमने, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करता है ना। हाँ, तो अब ये देखो क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में प्रिज्म में। देखो हम 2 प्रिज्म का आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, एक ये प्रिज्म हो गया, बीच में तो ग्लास स्लैब है उसको छोड़ते हैं, और ये एक नीचे वाला हो गया, तो ये आपका कॉनकेव लेंस बन गया। अब ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ ये जा रही है रे, ये क्या करेगी बताइए, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना। नॉर्मल बनाइए आप इस पे, ये देखिए नॉर्मल बनाया हमने, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी ऐसे, फिर नॉर्मल बनाइए यहाँ पे, अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी ऐसे, सही बना, बोलो। हाँ, नीचे देखते हैं, ये देखिए यहाँ फिर आया, अब यहाँ पे बनाइए आप, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी ऐसे, फिर क्या होगा यहाँ से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी ऐसे। यानी आपको क्या दिख रहा है, ये कन्वर्ज हो रही है, रेज डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी रेज क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब आपको पता है रेज जब डाइवर्ज करती हैं तो मिरर में हम पढ़ चुके हैं हम क्या करते हैं, वो रेज कहीं मिलती नहीं है, और अगर आप उसकी इमेज देखना चाहते हैं तो वो रियल नहीं बनेगी, उनको आपको पीछे खींच के लाना पड़ता है ना, बोलो। इन रेज की इमेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ से पीछे खींच के लाना पड़ेगा कहीं पे, और ये इस तरह से आके जहाँ मिलेंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोल देते हैं। क्लियर है, वर्चुअल इमेज आपकी वहाँ पे बन जाएगी। देखिए यहाँ पे भी यही होगा, ये देखिए, इनको आप पीछे खींच कर लाएंगे और ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो फोकस कहलाएगा। अब देखो, जो कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, वो डाइवर्जिंग लेंस है, रेज को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जिंग लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता ना, क्योंकि वो आगे कभी मिलेंगे नहीं, हमेशा उनकी डिस्टेंस, उनके बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी। तो डाइवर्जिंग जो लेंस होते हैं वो क्या करेंगे, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे। वर्चुअल इमेज में आपको रेज को पीछे लाना पड़ेगा, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल, वो जो आपका लेंस है वो पीछे बनेगी लेंस के, तो लेंस के पीछे यानी लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो f2 नहीं होगा, क्या होगा, f1 होगा। तो कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस f1 होता है वर्चुअल इमेज की वजह से, उसमें इमेज राइट हैंड साइड पे जाती ही नहीं है, तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही उसका फोकस मिलेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही सबको, आगे चलें। देखिए, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, कन्वर्जिंग। अब रूल्स देख लेते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें जो इमेज पढ़नी है कि भाई ये ऑब्जेक्ट की इमेजेस को अलग अलग पोजीशन पे रखने पर कैसी कैसी इमेजेस बनाता है, तो वहां पे उसके रूल्स क्या है। जैसे हम लोगों ने मिरर में रूल पढ़े थे ना, कॉनकेव मिरर के अलग रूल थे, कॉन्वेक्स मिरर के अलग रूल थे, रूल्स। उसके बाद फिर हमने उसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, सेम यहाँ पे भी हमें करने वाले हैं। तो पहला रूल देखिए, अगर रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान से सुनो, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, तो क्या होने वाला है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो अभी हम देख चुके हैं पीछे क्या किया था इसने, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसको बेंड कर देगा और ज्यादा। अभी हम लोग इसमें देख भी चुके हैं ना, प्रिज्म में ऐसे ही बेंडिंग होती है, ठीक है, पहले सरफेस पे बेंडिंग होती है, फिर दूसरे पे भी वो बेंडिंग, दूसरे पे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, लेकिन वो इस तरह से जाता है कि वो नीचे ही झुक जाती है रे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रे को, जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, ये बात का ध्यान रखना है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होनी चाहिए, तो उसको क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। यानी ये पहला रूल है, आप इसको याद रखिएगा, अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स लेंस के सामने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, जो कि f2 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो रूल नंबर 1 ये था आपका, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आगे चलते हैं, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि अगर रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, यानी हमने जो लाइट का सोर्स है वो ऐसी जगह रख दिया है कि वो रे फेंक रहा है, जो पहले रे प्रिंसिपल फोकस से ही जा रही है, तो अगर रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी लग जाएगा, बोलो लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पता है, चलो छोड़ते हैं। यहां देखिए, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही पाथ फॉलो करेगी। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था, हमने बताया था आपको, और अभी रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा हमने, और अब यहां पे भी देखिए कि क्या कर रही है, अगर उसको आप फोकस से पास करा रहे हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। ये रूल याद रखना है आपको, अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, यानी पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली जाएगी, लेकिन अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, यानी वो इस तरह से पैरेलल निकल जाएगी। तो दूसरा रूल ये हो गया। आगे चलते हैं,
अब देखिए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देख चुके हैं हम पहले ही, क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो अनडेविएटेड चली जाएगी, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होना है। 3 रूल हैं, आपको ये याद रखने हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इमेज के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि ये देखिए कैंडल है यहाँ पे, और आपका ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, स्क्रीन पे बन रही है इमेज, और कैसी है, इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये आप पिछले साल ही देख चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मोस्ट ऑफ द इमेजेस को रियल और इन्वर्टेड ही बनाएगा, ठीक है। एक केस वो भी होगा जब ये वर्चुअल बनाएगा, लेकिन ज्यादातर इमेज को, अच्छा ये काम मिरर में कौन करता था, हाँ कनकेव मिरर करता था। हाँ, तो कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों सिमिलर हैं काफी हद तक एक दूसरे से, ठीक है। इसमें तो आगे चलते हैं। तो रियल, अब यहाँ देखिए, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप कभी भी एग्जाम में भी जब कभी आएगा बनाने के लिए सारी जो इमेजेस को आप पूछा जा रहा है आपसे, तो आप उसको स्केल से कैसे ड्रॉ करेंगे, नंबर उसी पे मिलने हैं आपको, कि आप प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाएंगे, लेंसेज को कैसे ऐसे शेप में बनाएं कि आपका बहुत अच्छा जो है वो नीट एंड क्लीन डायग्राम बने और अच्छा आपको नंबर मिले, क्योंकि इसमें नंबर इसी में मिलते हैं कि कितना डायग्राम आपने सही बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा ये भी सीख लेते हैं अच्छे से कि कैसे हमें बनाना है। जैसे भी आपने स्केल लिया, स्केल पे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस के लिए एक मार्क करेंगे और लाइन बनाएंगे, ठीक है, जैसे आपने, और जैसे ही लाइन बनाई उस लाइन के बिल्कुल मिडिल में आप ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करिए, और ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पर, जैसे आपने 8 पर ऑप्टिकल सेंटर बनाया ना यहाँ पे, तो 8 से 3 इंच इधर चले जाएंगे आप, ये 3 सेंटीमीटर इधर जाएंगे। 11 पे आपने F2 बनाया तो इधर 3 इधर ही जाएंगे, 3 इंच इधर पीछे आएंगे, ये 3 सेंटीमीटर, और 5 पे आप F1 बनाएंगे। यानी पहले बनाने का तरीका हम बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर बनाइए, उसके बाद दोनों फोकस बनाइए इक्वल डिस्टेंस पे, यानी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये बना है आपका, तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगला बनना चाहिए। उसके बाद अब क्या बनाना है हमको, फिर दूसरा फोकस बनाना है हमको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ 2F लिख दिया गया है, क्योंकि वो डिस्टेंस बराबर है ना, जितनी यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो उसको 2F भी बोलिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलिए, एक ही बात है। तो उसके बाद आप क्या बनाइए, 2F1 बना दीजिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उतनी ही दूरी पर 2F2, यानी ये दूरी बराबर होनी चाहिए। जितनी दूरी आपने ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में ली है, उतनी ही दूरी F2 और 2F2 के बीच में रखनी है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे सबको बनाना है आपको। अगला स्टेप क्या करना होगा हमें, ये तो हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से 2F1 2F2 बन गया। अब क्या करेंगे, सब अगला स्टेप करना है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने सीखा हुआ बनाना, बोलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता होगा, अरे बहुत पहले सीखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम क्या करते हैं, आता है ना, छोड़ते हैं आगे चलें, सबको आता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, तो ये लाइन जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे खींची है, वो क्या काम करेगी आपका, अब देखिए यहाँ पे वो बनाएगी लेंस आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको हैंडवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये लाइंस स्ट्रेट भी होंगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप ऐसे ही बनाइएगा, ये बहुत ज्यादा कर्व के चक्कर में ना जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने पतले लेंस पढ़ रहे हैं कि अगर हम उसको ऐसा भी बोल दें ना, इस लेंस को अगर हम ऐसे ही बना दें एक स्ट्रेट लाइन में तो भी ठीक है, इतने पतले लेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इवन 12th में भी आप पतले ही लेंस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे भी थिकनेस नहीं इतना इन्वॉल्व होगी, तो ठीक है। और बल्कि वहां पे आप देखेंगे भी 12th में तो बच्चे मतलब इस तरह से यूज भी करते हैं, ऐसे बना देते हैं स्ट्रेट लाइन करके कई जगह पे, तो क्योंकि बहुत पतले लेंस हैं। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया आपका फिगर, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी आप रेस को ले जाना तो आसान है। तो अब देखिए सबसे पहला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, कितने साइज की बन रही है, नेचर कैसा है। ये 4 चीजें हम मिरर में ही पढ़ते थे, है ना, वही 4 चीजें हमें यहाँ भी पढ़नी है, ठीक है। देखते हैं टाइम है क्या आज इसको हम लोग कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल है, कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इन्फिनिटी वाला केस हम जानते हैं, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो उनको हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आ रही है तो क्या होगा बताओ जल्दी, कहाँ मिलेंगी, हाँ फोकस पे मिलेंगी, F2 पे, ठीक है, F2 पे मिलेंगी। और क्या होगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रही है, एट F2, साइज कैसा है बताइए, हाँ डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट इमेज है। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, राइट साइड में बन रही है तो रियल होगी, ठीक है, रियल ही बोलेंगे हम लोग इसको। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा केस क्या है, अब हम लोग इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए, कहाँ पे ले आए, 2F1 पे ले आए हैं, ठीक है।
तो अब क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f1 है, 2f1 से पहले रखा हुआ है थोड़ा सा, 2f1 पे नहीं है, तो बियॉन्ड 2f1 रखा है। पहली रे कैसे जाएगी, हमने रूल पढ़े हैं ना, पहली रे कैसे जाएगी बोलो, पहली रे हम कैसे भेज सकते हैं, पैरेलल भेज सकते हैं ऐसे, बोलो पैरेलल रे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी, फोकस से पास होगी। अच्छा दूसरी कैसे भेज सकते हैं, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, हाँ ऑप्टिकल सेंटर से भी भेज सकते हैं और मतलब f1 से ही भेज सकते हैं ना, हाँ, और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां कहीं इमेज बनेगी ना ऐसे इन्वर्टेड, और क्या बताओ, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी, छोटी है ना, देखो इसके कंपैरिजन में, और बिटवीन f2 एंड 2f2 फॉर्म होगी। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए पहली रे निकली आपकी, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो f2 से पास हो गई, दूसरी रे हमने f1 से भेजी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अभी हम देख चुके हैं रूल में। तो ये देखिए f2 एंड 2f2 के बीच में आपकी इमेज बन गई। देखिए जितना करीब आप 2f1 के रखेंगे उतना ही करीब 2f2 के चली जाएगी वो, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं कि इमेज बनेगी कैसी। ऑब्जेक्ट हमने जब बियॉन्ड 2f1 रखा तो आपकी इमेज आ रही थी f2 और 2f2 के बीच में, और साइज कैसा था, छोटा था, नेचर कैसा है, वही रियल एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं, अगला देखिए तीसरा। अब बताइए कहाँ होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा आपका 2f1 पे, 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, वही चीज है, पहली रे हम भेज देते हैं कैसे, पैरेलल। ये क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी रे क्या होगी, बोलिए, f1 से भेजा हमने और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से पास, वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब वो आपकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2f2 पे बन गई। ठीक है, सिंगल केस है जहां पे क्या होता है, जो इमेज है वो उसका साइज सेम होता है, ठीक है, उसकी हाइट भी सेम होती है और वो सेम पॉइंट पे बन रही होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल, जैसे मिरर में होता है, प्लेन मिरर में। तो यहाँ पे देखिए 2f1 पे जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बनी 2f2 पे, यानी इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो उधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई इमेज आपकी। साइज कैसा है, सेम साइज है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसलिए। आगे चलते हैं, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए हम, 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आए। अब क्या होगा, पहली रे हमने भेजी पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे पास होगी, f2 से, और यहाँ पे भी सेम केस होगा, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्योंकि पहले ही f1 से पास हो रही है। तो क्या कहाँ पे इमेज बनेगी बताइए। अब ऑब्जेक्ट को और पास ले आए हैं, देखो इमेज दूर भाग रही है ना, इमेज उधर भागती चली जा रही है। पहले f2 पे बनी थी, f2 के बाद 2f2 और f2 के बीच में आ गई, फिर 2f2 पे पहुंच गई, फिर उसके भी बियॉन्ड जाएगी। अब तो कहाँ जाएगी, बियॉन्ड 2f2 चली जाएगी। देखिए तो बियॉन्ड 2f2 जा रही है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। ऑब्जेक्ट आपका जब बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगा तो इमेज बनेगी आपकी कहाँ पे, बियॉन्ड 2f2। साइज कैसा होगा, हाँ बड़ी होगी इससे, ठीक है, लार्जर होगी। और नेचर क्या होगा, नेचर सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम और पास ले आते हैं, f1 पे ले आते हैं चलो ऑब्जेक्ट को। अब क्या होगा, पहली रे हम भेजेंगे वही पैरेलल रे भेजेंगे तो क्या होगा, f2 से पास हो जाएगी। अब दूसरी रे क्या भेजें हम बताइए, ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं दूसरी रे। अब देखो ये दोनों रेस क्या हैं, ये दोनों रेस पैरेलल हैं, और पैरेलल रेस कहाँ मिलती हैं, मिलती कहीं नहीं है, लेकिन हमारा कन्वेंशन है कि हम मान रखें कहाँ मिलती हैं, हाँ इन्फिनिटी में मिलती हैं। ठीक है, कोई देख कर नहीं आया कि इन्फिनिटी में मिलेंगी है, लेकिन इन्फिनिटी में मिलती हैं। अब देखो ये इन्फिनिटी में मिलेंगी अगर, तो ये ऐसे मानते हैं हम, कहीं आगे जाएंगी ऐसे और इन्फिनिटी में मिलेंगी जाके, यानी इमेज जो बनेगी वो हमेशा कहाँ, किसके नीचे ही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगी ना, जहाँ कहीं भी बनेगी। बोलो, ये जो इमेज बनेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगी ना, जहाँ भी बनेगी जाके। तो हम नीचे होगी, इसका मतलब कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सॉरी इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, तो ये इमेज भी क्या कहलाएगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगी। ठीक है, तो जो इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी। ठीक है, बियॉन्ड 2f2 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे इन्फिनिटी लिखना चाहिए था। ठीक है, ये कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और आपकी जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। नेचर आपका वही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए आखिरी वाला भी देख लेते हैं कि जब हम और आगे ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हम कहाँ जा रहे थे, पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड 2f1, फिर 2f1 और f1 के बीच में 2f1 पे भी रखा, फिर f1 पे रखा, ये सारे हमने देख लिए केसेस, यानी हम पास लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से हम कहाँ लाए, 2f1 के बियॉन्ड ला के रख दिया हमने, फिर हमने कहाँ रखा, 2f1 पे रखा, फिर 2f1 और f1 के बीच में रखा, फिर f1 पे भी रख दिया। तो ये सारे केसेस हमने देखे। अब देखिए आखिरी केस है आपका कि हम इतना पास ले आए हैं ऑब्जेक्ट को कि वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, पहली रेस तो वैसे ही भेजेंगे,
पहली रे हम पैरेलल भेजते हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। दूसरी रे फिर हम किससे भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। अब ये दोनों रेज जो होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, ठीक है। अब डाइवर्जिंग रेस कैसी होंगी भाई, डाइवर्जिंग रेस तो ऐसी हैं कि वो कहीं पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस आगे जाकर बढ़ती चली जाती है। तो डाइवर्जिंग रेस को मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोनों रेस को। तो आप जब पीछे प्रोड्यूस करते हैं दोनों रेस को, तो क्या करती है, पीछे आकर एक जगह मिल जाती है, ये देखिए। तो पीछे ही आपकी वर्चुअल इमेज बन जाती है। बोलो क्लियर है। अब ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है ये बड़ी है ना ऑब्जेक्ट से, दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका F1 और O के बीच में होगा तो इमेज जो बनेगी आपकी वो कहाँ बनेगी, सेम साइड पे बन जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, सेम साइड पे बनेगी। ये मत लिख दीजिएगा 2F1 और F1 के बीच में बनेगी, हमेशा इस केस में यही लिखिएगा कि सेम साइड पे बनेगी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नेचर वर्चुअल होगी और वर्चुअल इमेज आपकी इरेक्ट होती है। तो एक केस है खाली कॉन्वेक्स लेंस में जहां पे आपकी जो इमेज है वो कैसी बनती है, वो इरेक्ट बनती है, ठीक है, और वर्चुअल भी। तो ये सारा इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया। बताओ किसी को डाउट हो तो बोलो। ये देखिए ये पूरा चार्ट है कि कब कब हमने देखा कि इन्फिनिटी पे थी तो F2 पे इमेज बनी, पॉइंट साइज थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। फिर हम ऑब्जेक्ट को पास लाते चले गए तो ये देखिए 2F1 पे ले आए तो F1 और यहाँ पे कहाँ बन रही है, ये गलत लिखा हुआ है, 2F1 पे लाएंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, बताओ, F2 और 2F2 के बीच में, सही है। 2F1 पे लाएंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, अरे बेटा भूल गए, चले पीछे। देखो यहाँ पे अगर हम सारे केसेस हम यहाँ पे आपको फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला केस क्या था, इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी वाला सबको पता है। उसके बाद हम कहाँ ले आए, 2F1 के ये बियॉन्ड ले आए। तो पहली जाएगी पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से चली जाएगी। दूसरी जा रही है आपकी मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह जा रही है। देखिए कहाँ बन रही है इमेज, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बियॉन्ड 2F1 है। अच्छा हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को पास कहाँ ले आए, 2F1 पे रख दिया। 2F1 पे क्या होगा, पहली रे ऐसे जाएगी, दूसरी फोकस से पास हो गई। दूसरी रे हम कैसे भेजें, कहीं से भी भेज सकते हैं, फोकस से ही भेज सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो अगर हम फोकस से भेजेंगे तो वो ऐसे जाएगी और कहाँ मिलेगी, ये कुछ इस तरह से, तो आपकी यहाँ इमेज बन जाएगी ये 2F2 पे, ठीक है। इसके बाद फिर आप और आगे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच में रख दीजिए 2F1 और F1 के बीच में, फिर वही चीज़ है, पहली पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हैं या फोकस से भी भेज सकते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप भेजेंगे, ये कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये यहाँ बियॉन्ड टू F2 मिल जाएगी आपकी। यानी देखिए आप इमेज को इधर लेकर जा रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को आप इधर बढ़ा रहे हैं और इमेज आपकी और दूर भागती चली जा रही है। और ऑब्जेक्ट को आप पास लाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को F1 पे रख देते हैं, तो देखिए ऐसे जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रेज नहीं मिलने वाली कहीं, ये कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक आपकी रियल इमेज बनती है जब तक आप ऑब्जेक्ट को F1 तक लाते हैं पीछे से, इन्फिनिटी से। लेकिन जैसे ही आप F1 और O के बीच में जाते हैं लेकर ऑब्जेक्ट को, तो अब आपकी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और पीछे बन जाती है। वो कैसे बनती है, यहाँ आपने रखा और ये पहला आपका रे इस तरह गई और फोकस से पास हो गई। दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी। अब ये दोनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग होती हैं, मिलती नहीं है। तो अब ये मिलेंगी नहीं तो आप क्या करेंगे, इनको पीछे प्रोड्यूस करिए इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये दोनों जहाँ पे भी मीट करेंगी वहाँ पे आपका ये इमेज बन जाएगी पीछे, ठीक है। समझ में आ गए सारे केसेस, बोलो बेटा, सबको क्लियर है। तो ये हमने कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस देख लिए। ये सारा पूरा चार्ट है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, या ये तो आपके पास नोट्स तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, हाँ बोलिए। क्या चीज़, अरे नहीं जाएगी ना, तब अभी तो हमने पीछे डिस्कस किया है, तब वो थोड़ा बहुत थिकनेस होगी तो लेटरल शिफ्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसी को तो अवॉइड करने के लिए हमको थिन लेंस मानना पड़ता है कि वो सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकें, ठीक है।
अब देखिए डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या रूल्स हैं? सेम रूल्स हैं। पहला रूल क्या होगा? वही कि पैरेलल आएगी तो ऐसे चली जाएगी ना, डाइवर्ज हो जाएगी, हम लोग देख चुके हैं ये डाइवर्ज करता है। तो पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी तो क्या करेंगे बताइए? इसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो F1 पे आकर मिलेगी। किस सेंस में? आपका कॉनकेव लेंस के सेंस में, ठीक है। तो पहला रूल तो यही है, अगर पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी और उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए आप। दूसरा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। दूसरा रूल तो सेम है जैसे पहला रूल था, ठीक है। क्लियर है ये बात? और एक रूल तो कौन सा? रूल वन। अच्छा रूल वन ये है बेटा कि आपको अभी हमने पीछे देखा था ना, जब इस इन्फिनिटी वाला केस देखा था इसका, तो क्या था? इसमें रे अगर आती है इस तरह से, देखो यहाँ ध्यान से, इसमें रे इस तरह से आएगी तो हमने बताया था ना आपको प्रिज्म बना के, याद है? अभी ऐसे बताया था उल्टा प्रिज्म बना के कि ऐसे जाती है फिर ऐसे निकल जाएगी, याद है? बोलो। तो इसमें हाँ वही चीज होगी बिल्कुल। क्या होगा? ये रे ऐसे आएगी, हल्का सा बेंड हो गई यहाँ पे, अब दूसरे सरफेस पे गई तो फिर यहाँ इधर निकल गई। अब ये डाइवर्ज हो, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। अब नीचे भी आप ऐसे भेजेंगे तो वो ऐसे निकल के ऐसे, अब ये रेज डाइवर्जिंग है, दे विल नेवर मीट, ठीक है, ये कभी मिलने वाली नहीं है। तो अब ऐसी रेज को मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है, और बैकवर्ड आकर वो जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला रूल इसका यही है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्जिंग रे को आप पीछे बैकवर्ड लाकर प्रोड्यूस करेंगे तो वो जहां पे मीट करेंगी उसको हम फोकस बोलेंगे इसका। क्लियर है? देखिए यहां पे जैसे इस तरह से ये डाइवर्ज हो गई, यहां से पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई। अब इसको आप पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब पीछे आप जिस पॉइंट पे आके ये मिल रही है उसी को हम इसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। और वो आपका इत्तेफाक से कहां पड़ता है? लेफ्ट हैंड साइड पे ही पड़ जाता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो F1 इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। अनलाइक कॉन्वेक्स लेंस, उसका कहां होता है? F2 होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ ठीक है। आगे देखिए, तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल बहुत सिंपल है। दूसरा रूल वही है आपका, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कैसी होगी? अनडेविएटेड निकल जाएगी। दोनों ही केसेस में, आपका कॉन्वेक्स में भी यही था और कॉनकेव में भी यही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम सारी इमेजेस देख लेते हैं। दो ही तरह की इमेजेस होती हैं इसमें, ये जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। पहली है वो कौन सी? जो इन्फिनिटी वाला हमने देखा कि पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हो गई तो अब बताइए क्या होगा? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे आप। बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इसका फोकस बोलेंगे। तो अब बताइए, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है? एट F1 बन रही है। कॉन्वेक्स में F2 पे बनती थी, ठीक है। अच्छा, साइज कैसा है? बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है, तो पॉइंट इमेज बोल देंगे। और नेचर कैसा है? लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो ये सब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के साइंस हैं, ठीक है। अगला क्या है? अगले में ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे नहीं रखे हुए हैं, इन्फिनिटी से कहीं और आपने रख दिया है लाके ऑब्जेक्ट को। वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ध्यान से सुनो। वो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F1 हो सकता है, 2F1 हो सकता है, बिटवीन 2F1 एंड F1 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कॉनकेव लेंस के केस में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इमेज बदलने वाली नहीं है। अब देखिए यहां ध्यान से, पहली रे जा रही है आपकी, डाइवर्ज हो गई। दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, कहीं मिलने वाली नहीं है। कहीं मिलने वाली नहीं है तो आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर मजबूर हैं। पीछे करिए प्रोड्यूस जरा इसको। तो जब आप पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा? देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये कुछ इस तरह से आकर ऐसे मिलेंगी ना, यहीं पे बोलो, जैसे रेड कलर से दिख रहा है। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर आपको ये यहीं मिलेंगी पीछे, और हमेशा कहाँ मिलेंगी? F1 और O के बीच में ही मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, चाहे बियॉन्ड 2F1 रखिए, चाहे 2F1 रखिए, चाहे जहां पे अभी रखा है यहां पे रखिए, या F1 पे रख दीजिए, कहीं पे भी रखिए ऑब्जेक्ट को, आपकी जो इमेज है वो बिटवीन F1 एंड O ही बनने वाली है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस एग्जिस्ट करेगा आपका, वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, और बिटवीन F1 एंड O यानी ऑप्टिकल सेंटर और इसके प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही बनने वाली है। तो इसमें सिर्फ यही एक केस आपको याद रखना है, बाकी कोई और इसमें केसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलिए, समझ में आया? ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? अगर ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी रखा है, यहाँ पे तो 2F1 और यहाँ पे F1 लिख दिया गया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी यहाँ पे रखिए ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज है वो बिटवीन F1 एंड O बनेगी। साइज छोटा होगा और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल है, क्योंकि ये वर्चुअली बनाएगा। क्लियर है? समझ में आया? बोलो। तो ये देखिए, इसके दोनों केसेस थे, दोनों केस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको याद हो गए होंगे, ये टेबल की आपको इतनी जरूरत नहीं है। तो आज हमने लेंस
का इंट्रोडक्शन देख लिया, और इंट्रोडक्शन ही नहीं है, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है उसको भी काफ़ी स्टडी कर लिया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे।